गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम आज पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान अध्याय का अंतिम बिंदु चर्चा करने वाले हैं। इस अंतिम बिंदु का नाम है, इस अंतिम पर्यावरणीय समस्या का नाम है हरित ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत क्षरण। तो शुरू करते हैं इस बिंदु को। तो देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि ओजोन परत होती क्या है। ओजोन परत होती क्या है? तो आपने पीछे कक्षा 9, 10, 8, 9, 10 में वायुमंडल की परतों का अध्ययन किया होगा। तो आपने पढ़ा होगा समताप मंडल। ये जो समताप मंडल है, इसमें 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की जो लेयर है, कितनी? 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है ओजोन परत। अब ये जो ओजोन परत है, इसमें एक विशेष प्रकार की जीवनदायिनी गैस विद्यमान होती है और इस गैस का नाम होता है ओजोन गैस। अब इस ओजोन गैस का काम क्या है? ये ओजोन गैस एक आवरण के रूप में विद्यमान रहती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने से रोकती है। समझ पा रहे होंगे आप? ओजोन परत में स्थित ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणें या अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश किरणों को धरातल तक आने से रोकती है, जिसके कारण धरातल का तापमान सामान्य बना रहता है। जीव जगत के लिए, वनस्पति जगत के लिए आवश्यकता अनुसार बना रहता है। तो जो वर्तमान में समस्या बन रही है ओजोन परत क्षरण की, इस ओजोन परत क्षरण के अंतर्गत जो ओजोन गैस है, उसकी मात्रा में कमी आ रही है। ओजोन गैस हमने अध्ययन किया कि ओजोन मंडल में, ओजोन परत में ओजोन गैस होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जब ओजोन गैस ही कम हो जाएगी तो फिर पराबैंगनी किरणों को रोकेगा कौन? तो सीधी सी बात है, पराबैंगनी किरणें धरातल तक आएंगी, उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश किरणें धरातल तक आएंगी, परिणाम स्वरूप धरातल का तापमान बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ तापमान संपूर्ण जीव जगत के लिए हानि उत्पन्न करने वाला है। तो ये थी ओजोन परत की सामान्य जानकारी। अब हम इसका बिंदुवार अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, एक परिभाषा के रूप में या यूं कहें एक भावार्थ के रूप में ओजोन परत है क्या? देखिए, समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर, समुद्र तल से कितना? 30 से लेकर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडलीय भाग को कहा जाता है ओजोन मंडल। समुद्र तल से 30 से लेकर 80 किलोमीटर ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। इस ओजोन मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। ओजोन गैस पाई जाती है। यह गैस वस्तुतः एक रक्षा कवच का काम करती है और उच्च ऊर्जा युक्त पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने से रोकती है। हमने अभी बात की थी कि इसका मुख्य कार्य क्या है, ये उपयोगी क्यों है? क्योंकि ये सूर्य की उच्च ऊर्जा युक्त पराबैंगनी किरणों को धरातल तक आने से रोकती है। परिणाम स्वरूप धरातल का तापमान जीव जगत के लिए, वनस्पति जगत के लिए आवश्यकता अनुसार सामान्य बना रहता है। अनावश्यक तापमान से धरातल की रक्षा करती है। तो देखो, आप समझ पाए होंगे कि ओजोन परत क्या है और ओजोन गैस क्या है। समझे होंगे आप? अब समस्या यह आती है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत है वो टूट रही है, उसमें कमी आ रही है। उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए,
ओजोन परत क्षरण यानी ओजोन परत का टूटना या फिर ओजोन परत में छिद्र हो जाना। ओजोन परत में छिद्र हो जाना या फिर ओजोन परत का टूटना, क्षरण होना, घटना कैसे होता है देखिए। ओजोन परत में ओजोन गैस, ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण, ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र को ओजोन छिद्र कहा जाता है। जो ओजोन परत में ओजोन गैस विद्यमान है, कुछ कुछ स्थानों पर विशालकाय क्षेत्र, विशालकाय बहुत बड़े क्षेत्र ओजोन गैस से रहित हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जिनमें ओजोन गैस समाप्त हो जाती है और ओजोन गैस विहीन ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ओजोन छिद्र। आप यहां से समझने का प्रयास करें कि ओजोन छिद्र होता क्या है। तो हमने बात की समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन मंडल, ओजोन मंडल में कौन सी गैस फैली हुई होती है? ओजोन गैस। अब ये कुछ कुछ स्थानों पर ये जो ओजोन गैस है इसकी मात्रा समाप्त हो जाती है। तो इस समाप्ति वाले क्षेत्र को, विशालकाय रिक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र। समझ पाए होंगे आप। अब ये ओजोन छिद्र बना कैसे? भाई इतनी मूल्यवान उपयोगी जो ओजोन गैस है वो लुप्त कैसे हुई, वो रिक्त कैसे हो गई? तो जो मानव है, मानव ने अपनी विकास यात्रा में अनेक प्रकार की रासायनिक वस्तुएं, अनेक प्रकार का रसायन वातावरण में घोल दिया और उन अनेक प्रकार की रासायनिक चीजों के कारण जो प्रकृति है उसका संतुलन अस्त व्यस्त हो गया। मानव के द्वारा वायुमंडल में जो अनावश्यक रासायनिक पदार्थों को छोड़ा गया है, रासायनिक पदार्थों को मिलाया गया है, उनके कारण जो ये प्रकृति है इसका संतुलन गड़बड़ा गया और उस अस्त व्यस्त संतुलन का परिणाम है ओजोन परत क्षरण या ओजोन परत छिद्र। समझ पाए होंगे आप। अब देखिए ओजोन परत छिद्र और ओजोन परत क्षरण, इसका हमें पता कब चला? सन 1960 में। 1960 में सबसे पहले ओजोन परत छिद्र के बारे में पता चला कि भाई वायुमंडल में उपस्थित ओजोन मंडल में जो ओजोन गैस है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, कम हो रही है। तो उसके कारण जो धरातल है, पृथ्वी है, उसके तापमान में वृद्धि होगी और तापमान में वृद्धि होने के कारण उसके बहुत ही हानिकारक और दूरगामी हानिकारक परिणाम देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों ने एक शोध के माध्यम से यह भी बताया कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिसको दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप भी कह दिया जाता है, उसके ऊपर ओजोन छिद्र है वो बन गया है और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर 20 से 30% ओजोन गैस में कमी आ गई है और ओजोन गैस में 20 से 30% कमी आने के कारण जो संपूर्ण विश्व है वो चिंतित हो गया, क्योंकि जब दक्षिणी ध्रुव पर 20 से 30% ओजोन गैस में कमी आएगी, ओजोन छिद्र बनेगा, तो जो दक्षिण ध्रुवीय बर्फ है, जो हिम पेटियां हैं, वो पिघलने लग जाएंगी और वो जब पिघलेंगी तो जो तटवर्ती प्रदेश हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, जो नदियां हैं उनमें बाढ़ें आना प्रारंभ हो जाएंगी, सागर है उसका जल स्तर बढ़ेगा, जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वो भी जलमग्न हो जाएंगे। अंटार्कटिका के अतिरिक्त जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उन पर भी ओजोन परत में 20 से 30% तक क्षति हो रही है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक गैसें, जो हेलोजेनिक गैसें हैं, उनको मानव के द्वारा वातावरण में छोड़ा गया, वातावरण में उनको बढ़ाया गया, जिसके कारण ये असंतुलन पैदा हो गया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि ओजोन परत होती क्या है और ओजोन गैस की उपयोगिता क्या है। अब हम इसके क्षरण के कारणों का अध्ययन करते हैं एक एक करके।
देखते हैं किन किन कारणों से ओजोन परत में क्षरण होता है, ओजोन परत में छिद्र होता है। चलिए देखिए कारण। ओजोन गैस की अल्पता, कमी और विनाश के मुख्य कारक हैलोजेनिक गैसें हैं जो मानव के द्वारा रासायनिक उपयोग से वायुमंडल में छोड़े गए हैं। ये हैलोजेनिक गैसें कौन कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो गैसें हैं इनके कारण ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक हो रहा है। अगला कारण देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से क्या होता है? क्लोरीन परमाणु बनता है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विघटन होता है तो उससे क्या बनता है? क्लोरीन परमाणु। और ये क्लोरीन परमाणु क्या करता है? क्लोरीन परमाणु बनता है और ये समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु विसरण से ओजोन की कमी होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से क्या बना? क्लोरीन परमाणु। और क्लोरीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन परत, ओजोन गैस में कमी उत्पन्न करता है। तो इसके कारण भी ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, ओजोन छिद्र बन रहा है। अगला देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन की वृद्धि होने पर ओजोन रिक्तीकरण क्रियाविधि में वृद्धि हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन की मात्रा बढ़ने पर ओजोन रिक्तीकरण अर्थात ओजोन छिद्र बन जाता है, ओजोन गैस की मात्रा में कमी आने लगती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन भी ओजोन परत क्षरण के सबसे बड़े कारण हैं। तो इन सभी कारणों से ओजोन परत में लगातार क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में लगातार छिद्र बनता जा रहा है, जो संपूर्ण भूमंडल के लिए एक चिंता का विषय है। तो ये तो हमने बात की ओजोन परत के क्षरण की और ओजोन परत के क्षरण में उत्तरदायी कारकों की, उत्तरदायी कारणों की। अब हम बात करते हैं कि जब ओजोन परत में क्षरण हो गया, ओजोन परत में छिद्र हो गया, तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या रहने वाले हैं? ओजोन परत के प्रभाव क्या क्या रहने वाले हैं? तो चलो इसका भी अध्ययन करते हैं। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव कि इससे संपूर्ण जीव जगत सहित मानव पर, वनस्पतियों पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखिए, ओजोन परत क्षरण से त्वचा का कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, यानी मोतियाबिंद और त्वचा के कैंसर सहित भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ओजोन परत क्षरण का प्रभाव पड़ रहे हैं। अगला देखिए, पराबैंगनी किरणों के कारण पादप प्लावक नष्ट हो रहे हैं और जिनके कारण समुद्री खाद्य श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ओजोन परत क्षरण के कारण जो पराबैंगनी किरणें धरातल तक आ रही हैं, उन धरातल तक आने वाली पराबैंगनी किरणों के कुप्रभाव के कारण पादप प्लावक नष्ट हो रहे हैं और उनके कारण समुद्री खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। अगला देखिए, कई प्रकार की फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में भी कमी आ रही है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण धरातल का, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली तापीय किरणों के कारण जो फसलें हैं उनकी मात्रा और उनकी गुणवत्ता, उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है और उसमें धीरे 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 कमी आती जा रही है। अगला देखिए, पराबैंगनी किरणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है। जीव जंतुओं में जो रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। अगला प्रभाव देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ओजोन क्षय के कारण तापमान में और अधिक वृद्धि होगी, जिससे लोगों की शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा।
जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनमें ओजोन परत क्षरण के कारण तापमान में वृद्धि होगी और अत्यधिक असहनीय तापमान के कारण जो मानव है उसकी शारीरिक और मानसिक विकास की जो योग्यता है वो अवरुद्ध हो जाएगी। मानव का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो ओजोन परत क्षरण के दुष्प्रभाव भी बड़े भयानक हैं, जिनका हमने एक एक करके अध्ययन किया। अब हमने ये तो अध्ययन कर लिया कि किन कारणों से ओजोन परत का क्षरण होता है और फिर ओजोन परत क्षरण होने से उसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ओजोन परत क्षरण को कम करने के लिए या इससे बचाव हेतु वैश्विक स्तर पर क्या क्या उपाय किए गए हैं। चलिए देखते हैं। 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 मार्च 1990 को लंदन में इस वैश्विक समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए अनेक प्रकार के शोध और शोधों पर विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकालने के लिए संपूर्ण विश्व को इस भयानक समस्या से उबारने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया 2 मार्च 1990 को लंदन में, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके, इसे निकट भविष्य में नियंत्रित किया जा सके। अगला देखिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल नियमावली बनाई गई, उस नियमावली के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि यही वो गैसें हैं जो ओजोन परत क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। तो इनकी जो रासायनिक उपयोगिता थी, इनकी जो भौतिक उपयोगिता थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला देखिए। प्रति वर्ष 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की विचार गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, अनेक प्रकार के सेमिनार्स आयोजित की जाती हैं, अनेक प्रकार की डिबेट्स, अनेक प्रकार के सिंपोजियम्स, भाषण प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, अनेक प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ओजोन परत क्षरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि निकट भविष्य में इस भयानक समस्या पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। अगला देखिए। अमेरिका द्वारा कॉनकॉर्ड वायुयान को प्रतिबंधित किया जाना। अमेरिका ने कॉनकॉर्ड वायुयान को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि जब ये उड़ता है तो इसकी रफ्तार भी बहुत अधिक होती है, उससे शोर आवाज भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ओजोन परत में ओजोन गैस है वो बाधित होती है, उसमें कमी आती है। इसलिए अमेरिका के द्वारा इस वायुयान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला देखिए। फ्रेयॉन को प्रतिबंधित करना। फ्रेयॉन एक मुख्य प्रकार का रसायन है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाया जाता है, जिसके माध्यम से जो सर्वाधिक ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक है। ये पाया कहां जाता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, जो गद्देदार सीट्स का हम लोग उपयोग करते हैं, जो सोफे में सीट्स लगाई जाती हैं, फोम की सीट, उन सभी के निर्माण में, उनके उपयोग में फ्रेयॉन उत्पन्न होता है, जो एक मुख्य प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन परत क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है। तो इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रयास किए गए हैं कि ओजोन परत छिद्र या ओजोन परत क्षरण को नियंत्रित किया जाए, ताकि निकट भविष्य में इस समस्या से निपटकर जो धरातल का तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान वृद्धि से जो होने वाले भयानक परिणाम है, उनको समय रहते नियंत्रित किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिंदु, ये टॉपिक ओजोन परत क्षरण आपको समझ में आया होगा।
आपको समझ में आया है तो इसका अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।